दोस्तों कुलगाम टाइम्स लाइव नशियात में खुश आमदीद गोड़ वुचा बोजा बह कि आवाज अगर तुह तान वातान तुम लिखता कि आवाज वातान। दोस्तों बिल्कुल इत कैप्शन पोर्मुत कि यानी 5 वहर तो 45 दह तकरीबन गि जम्मू कश्मीर मज यूटी जम्मू कश्मीर मज बन यानी अवामी सरकार इत कैप्शन पोर्मुत पाव तुम चतस कि यानी 5 अगस्त 2019 मज ये जम्मू कश्मीर यूटी आव बनाने तो एब्रिगेशन 370 तो 5 3 आव हटान तम पत यूटी बन पत वनो गसन 5 वरी तो 45 दह पत बन जम्मू कश्मीर मज अवामी सरकार तो पाव चतस कि जम्मू कश्मीर मज अवामी सरकार यानी पगह चार्ज संभाल तो यह वनो कि यानी अगरचे ताहम वनो कि अमि सरकार के इख्तियार तम महदूद मगर अत वनो यह चीज़ कि कल यानी पगह अमि सरकार हलबरदारी और यस SK श्रीनगर मज यी पगह यानी हलबरदारी हंद तो राजदारी हंद यानी मजलिस सह गस पगह मुनक़द SK मज और तुम पाव यह कत कि चतस कि जेल डलस किस किनारस मज SKC यानी पगह 12:30 बजे करन जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करन नेशनल कॉन्फ्रेंस किस यानी मुकनन पार्टी हंद लीडर उमर अब्दुल्लाहस करन जम्मू कश्मीर यूटी वजीर अला की हैसियत सद तो राजदारी हंद हलफ तुलान पगह यानी पगह 5 वहर तो 45 दह जम्मू कश्मीर मज गोडनिक लटि अवामी सरकार तुल हलफ यथ मज पगह उमर अब्दुल्ला यी बहसत चीफ मिनिस्टर तुलन तम यानी पगह हलफ तो अत तुम पाव यह चतस कि यस अत यानी अमि विज अत तकरीबस मज बिलखसूस वनो यह चीज कत कि अत मुमकिन तौर मज यथ मज तकरीबन नेसफ दर्जन तम वजरा यम पगह हलफ तुलन और यथ मज यित वन यानी खबरों मुताबिक वन 4 आसन कशीर पे तो ये कि जासन यानी खतई जम पे इहुंद ताल्लुक आस और यह पाव तुम चतस कि यित खबरों मुताबिक वन कि यानी यम 4 कशीर मज आसन तो कशीर पे 4 तो जासन यानी खतई जम पे और अत पाव यह वनो तुह कि यमन मज क्या नाव वनो यह चीज कत कि तिहुंद तह वनो कि कुस कुस अस निश नाव हालांकि अगर मुसदिक तौर पर अमुक यह कोर पार्टी के बहरहाल यह वनो कि सूत्रों मुताबिक यह इन्फॉर्मेशन कि कुस कुस नाव अत मज मगर गोड़ वनो पगह तकरीब यस हलबरदारी तो राजदारी तकरीब पगह मुनक़द गि SK मज और यथ मज यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला तो बे अत प्रदेश कांग्रेस सदर तारिक हमीद करा तो बे इंडिया ब्लॉक मुख्तलिफ लीडर तम तम पगह यानी SK मज और बल्कि यह वनो कि क्या वत काल यथ मज अखिलेश यादव अत बे लीडर काल वत और तम वनकन श्रीनगर मज तो यानी तम कर पगह अत यानी अत हलबरदारी मज पगह शिरकत हालांकि अगर वाजह तौर यह सपदोन कि कुस कुस वात सुबह मगर यम वत तिमन मज वनो कि बिलखसूस अखिलेश यादव काल वोत और तमो वोन कि करो पगह हालांकि तम मदु आमित कर यथ मज वनो यह चीज कत कि फारूक अब्दुल्ला मुताबिक कि कोर मदु यानी अत मज राहुल गांधी ते और प्रियंका गांधी ते और अत कर सोनिया जी ते अत मज मदु और बाकी क्या लीडर यानी इंडिया ब्लॉक यानी मुख्तलिफ सियासी जमातन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातन सज वाबस्तगी मगर इंडिया ब्लॉक तम पगह मदु कर तो मगर पाव तुम यह चीज वनो कि क्या नाव मंजर आमस पे आय वनो बे अकस कि वनक्युक ये वनो कि अमुक तादाद सह रोज कम क्या तुम पता कि यूटी बन पे अमुक यानी तादाद सह कम सह तादाद यानी 8 to 10 सह रोजान ये वनो यह चीज कत कि रोजान रोजान स्पीकर ब्या रोजान डिप्टी स्पीकर यानी कुल मिलाकर वनकन निश डाटा वोतमुत सह डाटा ये मुताबिक कि ये वन कि वनो बे अकस कि सकीना इतू नाव गोडनिकस हतक वन कि मुसदिक तौर पर यह मगर यह वनो कि यह सकीना इतू बहसत कोटा पे लेडीज कोटा और अत नुमाइंदगी क्या वनो बे अकस नूराबाद कन लकन खतर खुशखबरी क्या पाव चतस कि मुतवक़ा तौर पर हेको वनित कि यम लुक पगह काबिनस मज यानी यहज जरूर यानी यम नाव जरूर यथ मज सकीना इतू हुंद नाव गोडनिकस नंबरस पे और अत दुयम नाव कैसर जमशद लोन और त्रेम सुरिंदर कुमार इस तुम पता कि रविंदर रैना हारनो और अत प्रदेश कांग्रेस सदर मौजूदा सदर तारिक हमीद करा यमो शालटेंग पे जून और अत
बेच गुलाम अहमद मीर सब यम तो पता है कि यम यानी यमो तो जून और यम वनो यह कत कांग्रेस लीडर यानी सबको यम ते सबको यानी PCC प्रेसिडेंट और यह वनो कि यम नाव वर्ड कि यम नाव हेकन सुबह यानी यहुंद हेक काबिनाहस मज यहज पगह शिरकत यानी हेक काबिना वजीर हेक यहुंद नाव पगह तो ये पाओ तो यानी आपको हम ये जरूर जो है याद दिलाएंगे जिस तरह से यानी यह कहा गया कि ये जो कल हलफ बर्दारी राजदारी और हलफ बर्दारी की तकरीब जो कल होगी जिसमें यानी उमर अब्दुल्ला बहसती यूटी चीफ यूटी के वजीर अल्लाह के तौर पर कल हलफ लेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि इस तकरीब में जिस तरह से बताया जा रहा है कि यानी इंडिया ब्लॉक के भी मुतअद्दिद लीडरान कल इस हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। अगरचे आज ही कुछ शाम देर तक जो है कुछ लीडरान जो मुख्तलिफ सियासी जमात इंडिया ब्लॉक के साथ जिनका ताल्लुक है और मुख्तलिफ सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक है जो दिल्ली और मुख्तलिफ स्टेट से जो यानी कश्मीर पहुंचे श्रीनगर पहुंचे जिन्होंने कहा कि हमें जो है मदऊ किया गया। तो इसी के साथ साथ अगरचे ये बताया गया कि राहुल गांधी और उसके साथ साथ सोनिया गांधी और बाकी मुख्तलिफ लीडरान को भी दावत दी गई। लेकिन अब देखना यह होगा कल कौन कौन लीडर पहुंचेगा। ताकि अगरचे नासिर असलम वानी ने मीडिया के साथ बात करते हुए ये भी कहा कि हम देर तक आपको जो है तफसीलात बताएंगे कौन कौन लीडर इस यहाँ पे हमें पहुंचने वाला है। और जो अगरचे मुख्तलिफ लोगों को काफी लोगों को इन्होंने दावत यानी नामा अरसाल किया है लेकिन क्या वाकई में तमाम लोग पहुंचेंगे जिन लोगों को दावत दी गई। और लेकिन अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये मैं कहूंगा कि यानी अखिलेश यादव वो श्रीनगर पहुंचे हैं कल के हलफ बर्दारी में। और ये कहेंगे हम कि यूटी जम्मू कश्मीर यानी यूटी जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला पहले वजीर आला होंगे। और ये भी बताना चाहेंगे आपको कि यानी 5 अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया यानी यूटी में तब्दील किया गया यानी तब से लेकर आज तक जो है यानी 5 साल 45 दिन तकरीबन जो है यानी ये टोटल जो आते हैं। तो उसमें ये कहेंगे कि अब 5 साल 45 दिन के बाद जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार चार्ज संभाल रही है कल। ताहम इस सरकार के जो इख्तियारात वो महदूद होंगे जो आपको भी पता है। लेकिन जरा ने बताया कि झील डल के किनारे जो यानी SKICC में जो है यानी कल 11:30 पर यानी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा कल यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकन्न पार्टी के लीडर उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर अल्लाह की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। यानी आपको बताना चाहेंगे कि कल यूटी के पहले उमर अब्दुल्ला जो है यूटी के पहले वजीर अल्लाह बनेंगे। तो ये आपको बताना चाहेंगे कि यानी 2019 के बाद यानी कुल मिलाकर कहेंगे कि 5 साल 45 दिन आते हैं और 5 साल 45 दिन के बाद जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार कल जारी संभाल रही है। यानी आपको बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर यूटी के उमर अब्दुल्ला जो है वो यूटी जम्मू कश्मीर के कल पहला वजीर अला होगा जो कल यानी हलफ यानी राजदारी का और ओहदे और यानी राजदारी का हलफ कल लेंगे। तो उनको जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कल उनको हलफ दिलाएंगे। इसी के साथ साथ जो नाम कुछ आए हमारे पास ताकि अगरचे मुस्तक़िल तौर पर अभी यानी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी यानी इसका नाम नहीं दिया लेकिन ये कहेंगे कि जो कोलिशन यानी सरकार जिसमें ये अलायंस जो है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यानी काफी ज्यादा है यानी जो सीटों की तादाद है लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अलायंस के तहत जो इंतखाबात में यहाँ पे कांग्रेस के साथ बाकी लोग के साथ जो है इलेक्शन लड़ा है तो उसके साथ साथ ये कहेंगे कि कांग्रेस बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने जो एग्रीमेंट भी किया। और ये कहेंगे कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और उसके साथ साथ ये कहेंगे कि ये जो आम आदमी पार्टी और आजाद उम्मीदवार जो कहा था कि जो आजाद उम्मीदवार 4 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही पहले निकले थे उन्होंने आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा है। उसके बाद उन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया उसमें शिरकत की। तो ये कुल मिलाकर कहेंगे कि अब कल जो है हलफ बर्दारी होगी जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी के उमर अब्दुल्ला पहले वज़ीर आला होंगे। और ये कहेंगे कि अब अगरचे ये यानी आपको भी पता है कि इख्तियारात जो है वो यानी महदूद होंगे लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला कल यूटी जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आला होंगे। लेकिन अब इसमें जिस तरह से ये बताएंगे आपको कि अगरचे ये जो कल हलफ बर्दारी है उसमें यानी इंडिया ब्लॉक से वाबस्ता मुतअद्दिद लीडरान को जो है अगरचे वो शिरकत करेंगे लेकिन अभी जिस तरह से बताया गया है कि इसमें यानी ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी जो है दावत दी गई थी लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर ये तफसीलात नहीं है क्या वो पहुंचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं। लेकिन ये कहेंगे कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा और नासिर असलम वानी ने भी कहा कि यानी हत्ता कि नासिर असलम वानी ने कहा बाज़ाब्ता उसको जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि जो वहां पे स्टेज संभालने की यानी SKIC में तमाम तैयारियां अगरचे उन्होंने
नेशनल कॉन्फ्रेंस का तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुके हैं कल हलफ बर्दारी के लिए। तो लेकिन ये कहेंगे कि एक बार फिर कहेंगे कि नूराबाद को जो तवक्कात, ये जो उम्मीद की जा रही है कि नूराबाद को एक बार फिर जो है यानी नुमाइंदगी काबीना में मिलेगी, यानी सकीना इत्तू एक बार फिर जो है काबीना वजीर होगी, जिस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा रहा था कि ये कहेंगे कि जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन ये कहेंगे कि जिस तरह से हमने भी दाएं बाएं से ये कंफर्म किया है कि सकीना इत्तू को जो है वो बिल्कुल कंफर्म है कि उसको कल जो है काबीना वजीर बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कुछ नाम हमारे पास जो आए हैं उसमें जो है कैसर जमशेद लोन का नाम भी है, और सुरेंद्र कुमार को आपको ये बताना चाहेंगे जिसने बीजेपी के प्रेसिडेंट यानी रविंद्र रैना को हराया है नौशेरा से। इसी के साथ साथ पीसीसी के प्रेसिडेंट यानी जिन्होंने शाल्टेंग से जीत दर्ज की है यानी तारिक हमीद करा, उसके साथ साथ जो गुलाम अहमद मीर जो कि साहब पीसीसी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। और ये कहेंगे आपको कि यानी ये कुछ नाम है, अगर मुकम्मल तौर पर अभी तफसीलात नहीं पहुंचे, लेकिन ये कहेंगे कि कुछ नाम जो है ये आ रहे हैं कि ये मुतवक्का तौर पर कहा जा रहा है कि इन लोगों को जो है कल काबीना में जो है जगह दी जाएगी। लेकिन ये कहेंगे कि अगर कुलगाम और डीएच4 रहा था कि यहाँ ये जो कुलगाम जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी या साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर में अभी 2 नाम हमारे पास जो आ रहे हैं, जिसमें सकीना इत्तू और गुलाम अहमद मीर जो है, जो 2 नाम हमारे पास पहुंच रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इन 2 को जो है काबीना में कल जगह मिल सकती है। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अगर यानी तादाद जो है वो कम ही है तो उसमें जो है एडजस्टमेंट करना है, लेकिन अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुपवारा से जो है कैसर जमशेद का नाम आया है, और कैसर जमशेद लोन, उसके साथ साथ यह है कि सुरेंद्र कुमार जो कि खतई जम्मू से अदाकची नौशेरा से यानी अब जम्मू को भी नुमाइंदगी, और उसके साथ साथ साउथ को भी नुमाइंदगी, उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर को भी नुमाइंदगी, उसके साथ साथ सेंट्रल कश्मीर को भी नुमाइंदगी। यानी अब यह है कि अब शायद जिस तरह से अभी अगरचे सामने वाज़ेह तौर पर नहीं आया, लेकिन अब यह है कि अगरचे अलायंस सरकार है कि लेकिन अब कम तादाद जो काबीना में जिन लोगों को लेना है वो तादाद कम है, उसमें ये उनको देखना है कि साउथ को भी जो है साउथ कश्मीर को भी नुमाइंदगी देनी है, उसके साथ साथ वस्ती कश्मीर को भी नुमाइंदगी देनी, और उसके साथ साथ यानी शुमाली कश्मीर को नुमाइंदगी देने के साथ साथ खत जम्मू को भी नुमाइंदगी देनी। जिस तरह से अभी आपको बताना चाहिए जो नाम हमारे पास है सुरेंद्र कुमार, जिनका ताल्लुक खतई जम्मू के यानी नौशेरा से है, लेकिन ये कहेंगे कि अब यानी तमाम जम्मू कश्मीर के तमाम यानी इलाकों को नुमाइंदगी देनी है। जिस तरह से अब हमारे पास जो नाम आ रहा है यानी सकीना इत्तू का सरफहरिस्त नाम आ रहा है कि सकीना इत्तू को बाज़ाब्ता तौर पर जो है कल काबीना में जगह मिलेगी, और इसी के साथ साथ और भी कुछ नाम आ रहे हैं जिसमें ये कह रहा है कि कैसर जमशेद लोन और सुरेंद्र कुमार जिसने रविंद्र रैना को हराया, उसके साथ साथ ये कहेंगे कि तारिक हमीद करा जो कि पीसीसी के प्रेसिडेंट, और उसी के साथ साथ कांग्रेस का एक और लीडर यानी गुलाम अहमद मीर, यानी कांग्रेस के कल 2 लीडरान को जो है मुतवक्का तौर पर यह बताया जा रहा है कि इनको जो है जगह मिल सकती है। इसी के साथ साथ यानी अब शुमाली कश्मीर के कुपवारा से अगर हम करेंगे बात यानी कैसर जमशेद लोन, उसको भी जगह मिल सकती है। तो इसी के साथ साथ यानी सुरेंद्र कुमार जिनका ताल्लुक खतई जम्मू से है, और ये नौशेरा से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने यानी रविंद्र रैना को हराया है। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि अब ये इनको देखना है कि अभी इस वक्त जो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो यानी अब अलायंस है, बिलखुसूस अब उमर अब्दुल्ला को ये तमाम यानी ये भी सोचना है कि मुझे जम्मू को भी जो है उनको भी नुमाइंदगी देनी है, साउथ कश्मीर को भी नुमाइंदगी देनी है, और वस्ती कश्मीर के साथ साथ यानी शुमाली कश्मीर को भी नुमाइंदगी देनी है। लेकिन अगरचे अभी देखा जा रहा है जिस तरह से अभी यानी ये नाम जो आ रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये नहीं कहेंगे, हम तस्दीक नहीं करेंगे, लेकिन सकीना इत्तू के बारे में जो तफसीलात हमारे पास पहुंचे कि उसका मुसद्दका तौर पर बताया जा रहा है कि उनके बाज़ाब्ता तौर पर कि ये कल, क्योंकि उनका अपना कोटा भी है, और उसके साथ ये बताया जा रहा है कि यानी जनूबी कश्मीर के 2 जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 और कांग्रेस के 1 यानी जनूबी कश्मीर से 2, और उसी के साथ साथ शुमाली कश्मीर से 1 यानी ये कहेंगे कि कैसर जमशेद लोन का नाम आ रहा है। मुतवक्का तौर पर कहा जा रहा है कि इनकी कल जो है काबीना में नुमाइंदगी इनको मिल सकती है। अब देखना ये होगा कल वह पता चलेगा क्या किसको क्या कौन सा कलमदान मिलेगा, यानी कौन सी वजारत मिलेगी, वो कल देखना होगा। लेकिन अभी जो हमने नाम आप तक पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से जराए से अगर हमें मिला है, लेकिन अगर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि क्या वाकई में यही लोग हैं जिनको कल यानी काबीना में जगह मिलेगी। लेकिन ये कहेंगे कि सकीना इत्तू के बारे में बताया जा रहा है कि सकीना इत्तू का बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर यह है कि उनका वाज़ेह है कि कल उनको काबीना में जगह मिल सकती है। उम्मीद है कि ताकि हम कल कोशिश करेंगे, कल आपको पल पल की जो है तफसीलात आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्या किस लीडर को कौन सी वजारत मिली है, कौन सा कलमदान मिला, वो आपको हम जरूर कल बताएंगे। तो ये अभी हमारे पास जो तफसीलात पहुंचे थे वो यही कि कल जो हलफ बर्दारी है यानी कल उमर अब्दुल्ला
जम्मू कश्मीर यूटी के पहले वजीर आला होंगे, यानी यूटी जम्मू कश्मीर के पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला होंगे। तो और ये कहेंगे कि 5 साल 45 दिन के तकरीबन 5 साल 45 दिन के बाद जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार जो है वो कल चार्ज संभाल रही है।